हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब फाइन होंगे। नया साल आ रहा है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की वीडियोज़ देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है शिक्षा के सिद्धांत। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रहेंगे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की किस्में, नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। तो आइए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा होती है वो एक व्यक्ति का विकास करती है। विकास कैसे? उसका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक, सामाजिक और आत्मिक विकास करती है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया होती है, मतलब एक बायोपोलर प्रोसेस होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स कहते थे कि जो हमारी शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। वो कैसे? वो कहते हैं कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसके द्वारा वह उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे कि एक शिक्षक का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है कि वह अपने अनुसार बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करता है। फिर सेकंड पॉइंट है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। फिर जॉन डेवी आए, उन्होंने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि जो तीसरा तत्व है वो होता है सामाजिक वातावरण। उनके अनुसार ये तीसरा तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि दूसरे दो तथ्य, शिक्षक और शिक्षा। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट जो है शिक्षा समाज विकास की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ सोशल प्रोग्रेस। शिक्षा का अर्थ केवल व्यक्तिगत विकास नहीं है। मानव सामाजिक प्राणी होता है तथा उसे समाज में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अतः शिक्षा द्वारा समाज का विकास होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो भी शिक्षा के द्वारा, तो इसीलिए समाज का भी विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस। अब जो शिक्षा है वो सैद्धांतिक भी होता है क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट करता है, और व्यवहारिक भी रहता है क्योंकि इसमें समस्याओं का समाधान करने की एबिलिटी एक स्टूडेंट को सिखाई जाती है। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है शिक्षा की किस्में, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की एजुकेशंस दी जाती हैं या होती हैं। फर्स्ट है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है ये विद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है। इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित रूप में निश्चित ज्ञान दिया जाता है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं को वातावरण अनुसार परिवर्तित करके जीवन से सीखता है, और उसके जीवन से सीखने वाली कोई भी एक्टिविटी हो सकते हैं, कोई खेल हो सकता है, कहीं घूमने गया है वो चीज़ हो सकती है, फिल्मों, टेलीविज़न्स, घर परिवार, किसी से भी वह किसी भी स्थान पर सीख सकता है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक शिक्षा। जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा होती है ये मिश्रण होती है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे स्कूलिंग करते हैं और कॉलेज करते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन से ज़रूर जुड़े होते हैं, एक सिलेबस ज़रूर दे रखा होता है, पर कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई पर्टिकुलर टाइम उनको टीच करने का नहीं होता, तो वो निरौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड टाइप है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शिक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है, जो हमारी प्रत्यक्ष शिक्षा होती है इसे व्यक्तिगत शिक्षा भी कहते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य होती है, फेस टू फेस होती है, जैसे कि एक क्लास में एक टीचर स्टूडेंट को टीच करता है। फिर सेकंड पॉइंट है अप्रत्यक्ष शिक्षा, इनडायरेक्ट एजुकेशन। इस शिक्षा को अव्यक्तिगत भी कहा जाता है क्योंकि इस शिक्षा में शिक्षक शिक्षा प्रदान करते समय अपनी व्यक्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य साधनों का भी प्रयोग कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षा, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। जो हमारी व्यक्तिगत शिक्षा होती है
इसका संबंध केवल एक बालक से होता है। यह शिक्षा उसे व्यक्तिगत रूप में तथा अकेले ही प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षक बच्चों को उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, विकास के स्थानुसार शिक्षा प्रदान करता है। जबकि सामूहिक शिक्षा जो हमारा है, उसमें एक बालक ना होकर बालकों के समूह को शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे बालक होते हैं और इस प्रकार की शिक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, योग्यताओं या विभिन्नताओं को अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि समूह में क्या चीज़ कॉमन है उस पर ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, साधारण व विशेष शिक्षा। जो हमारी साधारण शिक्षा होती है, इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। ये बच्चों को केवल साधारण जीवन जीने के लिए तैयार करती है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना है, सबको नमस्कार करना है। तो इस तरीके के कुछ गुण होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए सहायक होते हैं। इस तरीके के गुणों को ही साधारण शिक्षा कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है विशेष शिक्षा, स्पेसिफिक एजुकेशन। ये शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को किसी विशेष व्यवसाय या निश्चित कार्य के लिए तैयार करना होता है। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि शिक्षा जो है वो मतलब जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी से कहीं ना कहीं कुछ सीख रहा होता है, इसीलिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकंड है डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रिया। आपको पता है कि आज का युग कितना बदल रहा है, इसमें नई नई भांति की नई नई बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खुद को अपडेट करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें भी कुछ नया सीखने की ज़रूरत रहती है। इसीलिए जो शिक्षा होती है वो गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मैन, मानव का विकास। अब प्लेटो के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के शरीर, आत्मा में उस सुंदरता या संपूर्णता का विकास करती है जिसके वो योग्य होता है। इससे मानव का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण कार्य, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो जो मानव की प्रवृत्ति होती है, जब वो पैदा होता है ना एक बच्चा, तो उसमें पशु प्रवृत्ति प्रबल होती है, उसकी वो प्रवृत्ति होती है। अतः उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं, इच्छा तथा व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाए। ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह समाज का एक उत्तरदायित्व सदस्य बन सकता है और उसे ये प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन, डायरेक्शन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अविकसित योग्यताओं, समर्थों, शक्तियों तथा रुचियों को इस प्रकार निर्देशित करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। उनका जब मार्गदर्शन होता है तब उन्हें ये पता लगता है कि उन्हें अपनी जीवन में आगे करना क्या है। तो ऐसी अवस्था में ही बच्चे दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना तथा स्वयं अपमानित हुए बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्यपूर्ण, पर्पसिव। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते हैं। सभी शैक्षिक क्रियाओं के कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियोजित, प्लान। शिक्षा प्रक्रिया एक नियोजित प्रक्रिया है। ये एक क्रमबद्ध कार्य होती है, ये अव्यवस्थित नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी प्लान्ड भी होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा वृद्धि है, एजुकेशन इज़ ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि एक मानव का विकास होता है। जब एक मानव शिक्षित होता है तो समाज का विकास होता है। तो शिक्षा इसलिए वृद्धि होती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू। आप सभी को ओम विजय की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। एनटीटी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स हमारे सेंटर पे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। थैंक यू।